बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय।
जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे जय प्रहलाद नरसिंह जय नरसिंह देव प्रहलाद नरसिंह जय नरसिंह देव जय जय प्रहलाद नरसिंह जय नरसिंह देव प्रहलाद नरसिंह जय नरसिंह देव जय 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 प्रभुपाद 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 शील प्रभुपाद जय जय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल विष्णुपाद परमहंस परिवाजिकाचार्य स्तोत्र सत्कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिदान स्वामी शील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिवाजिकाचार्य स्तोत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वामी शील प्रभुपाद की नामाचार्य हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम की श्री मायापुर नवद्वीप धाम की अनंत कोटि वैष्णव ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा। आज सभी लोगों का आप लोगों का स्वागत है आज की कक्षा में।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परसों हम लोग का जो कक्षा है वो परसों हमारे यहाँ बहुत अच्छा त्यौहार है, वो है भगवान श्री नरसिंह देव का आविर्भाव दिवस। इसके उपलक्ष्य में हमने भगवत गीता की जगह पर नरसिंह कथा, नरसिंह भगवान के विषय में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे आज और कल 2 दिन। परसों के दिन क्लास नहीं होगी क्योंकि मंदिर में आयोजन होगा और मंदिर में अभी 2 ही 3 भक्त हैं, तो हम मंदिर में सेवा में व्यस्त रहेंगे। तो आज ये कथा हम प्रारंभ करेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आज की कथा प्रारंभ करने से पहले हमारा जो परसों की कक्षा थी उसमें एक प्रश्न आया था जो कि कक्षा बंद हो गई थी, उसके बाद मुझे रिसीव हुआ था। वह प्रश्न था कि भगवान श्री राम माता जानकी के साथ 10,000 वर्षों तक एक साथ गृहस्थ आश्रम में रहे और उन्होंने आनंद से रहे, तो यह किस ग्रंथ में दिया हुआ है? यह प्रश्न पूछा था माता जी ने। तो उस प्रश्न का उत्तर था कि इस ग्रंथ का नाम है जैमिनी अश्वमेध पर्व। जैमिनी ऋषि जो हैं वो व्यासदेव के शिष्य हैं, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, उसका नाम है जैमिनी अश्वमेध पर्व। उस ग्रंथ में इस विषय में डिटेल में दिया हुआ है। हमारे जो नरसिंह भगवान हैं उनके विषय में हम लोग प्रतिदिन जो है वो प्रार्थना करते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलाटङ्कानखालये तव करकम। अभी क्या करेंगे, मैं आपको इसको पहले बताऊंगा कि जब प्रार्थना हो रही है तो उसमें भगवान के दाहिने में, नरसिंह देव भगवान के दाहिने में प्रहलाद महाराज हैं, और फिर उसके बाद तव कर कमल वरे, भगवान के कर कमल से, वरे नखाम, जो भगवान के हाथ हैं वो कमल के सदृश हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में कमल से ज्यादा कोमल, सुंदर, सुगंधित और खूबसूरत वस्तु कोई भी नहीं। इसलिए भगवान की उपमा के लिए कमल का ही उपयोग किया जाता है। भगवान का मुख कमल की तरह है, नेत्र कमल की तरह है, हस्त कमल की तरह है, चरण कमल की तरह है। इस प्रकार से हर कोई वस्तु जो है वो भगवान की कमल के ही तरह है। तो जो बता रहे हैं भगवान कि तव कर कमल वरे नखम, ये बता रहे हैं जयदेव गोस्वामी ने दशावतार स्तोत्र में लिखा हुआ है। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु, भगवान ने हिरण्यकशिपु का दलित किया। जब मैं नया नया आया था, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से जुड़ा था, तो भी मैं बस मंदिर आना ही शुरू किया था। तो उस समय एक लड़के से, एक डिवोटी से मेरी परिचय बना था, एकदम नया नया था। तो जब मैंने पहली बार नरसिंह आरती गाई, मतलब सब लोग गा रहे थे, वो बैनर टंगा हुआ, तो मैं भी गा रहा था, पीछे पीछे मैं भी कोशिश कर रहा था स्वर मिलाने का। तो जैसी आयत दलित हिरण्यकशिपु तन भृंगम, तो नए नए बच्चे जो होते हैं ना, वो चलता रहता, कुछ भी पीछे बात करते रहते हैं। तो उसने मेरे से कहा, तुम जानते हो हिरण्यकशिप जो था वो दलित था, और उस दलित की होने की वजह से उसके साथ सवर्णों ने धोखा किया। भगवान जो थे वो सवर्ण थे और हिरण्यकशिप दलित था। मैं बोला अच्छा, ऐसे कहाँ लिखा है? बोला देखो सामने लिखा है दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। बोला यार बात तो सही कह रहा है। अच्छा, उसके 2-3 दिन बाद मुझे पता चला कि वो मेरे साथ मजाक कर रहा था, और फिर मैं बहुत हंसा और हम कई दिन तक हंसता रहा। तो इस तरह से बच्चे भी मजे करते हैं। दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम, तो बता रहे हैं भृंग किसे कहते हैं। भृंग वह जीव होता है छोटा सा भौरे की तरह, वह आता है, कमल का रस लेता है और कमल को छत विछत करके चला जाता है।
तो यहाँ पर उपमा उल्टी है, दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम, परंतु भगवान के जो कर कमल हैं, जो कमल है वो आज भृंग को मार रहा है। हमेशा तो ये होता है कि भृंग जो है वो कमल को मारता है, परंतु आज उल्टा हो रहा है। आज क्या हो रहा है? दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशव धृता। तो केशव मैंने बताया था, केशव नाम के कई अर्थ हैं। प्रमुख है केशव मतलब वह जो अपने बालों को खूब अच्छे से संवारता है। दूसरा केशव वह जिसने केशी राक्षस का वध किया। तीसरा कम इति सेवते स इति केशव, वह जो जल में शयन करता है। कम का मतलब होता है जल, वह जो जल में शयन करता है वह कहलाता है केशव। तो भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं नरसिंह के रूप में, केशव धीता नर हरि रूप, जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो जब हम प्रार्थना पढ़ते हैं उसके बाद पढ़ते हैं सर्वभक्ति विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। तो नरसिंहदेव भगवान को विघ्नों का विनाश करता कहा गया है। हमने भी ऐसा देखा है, गुरु महाराज रात्रि में जब विश्राम करने जाते हैं तो अपने सर के पास 12 नरसिंह के फोटो रखा हुआ है, प्रणाम करते हैं, नरसिंह आरती गाते हैं, नरसिंह कवच पढ़ते हैं, उसके बाद सोते हैं। सो के उठते हैं, फिर नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं, फिर दिनकर प्रारंभ करते हैं। और हमारे मंदिरों में भी आरती के बाद नरसिंह आरती गाई जाती है। क्यों? इससे कि क्या है कि यह जो भौतिक जगत है इससे हम सुरक्षित रहें। नरसिंह भगवान जो हैं वो दिखने में उग्र रूप है। नरसिंह भगवान की प्रार्थना है, आप लोग जब मंदिर आएंगे तो देखेंगे यहाँ हमारे मंदिर में भी लिखा हुआ है, उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम नृसिंह, उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमामि हम। तो भगवान का जो रूप है वो उग्र है और एकदम आंखों से आग निकल रही है, नेत्र से आग निकल रही है। परंतु भगवान जब प्रहलाद महाराज को अपने नजदीक बुलाते हैं तो ये जो शेर का पंजा है, ये सामने नाखून है और ये बीच की गदोरी है। तो भगवान उनके सर पे ऐसे हाथ रखते हैं ताकि ये नाखून कहीं टच ना हो जाए। भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों से किस प्रकार से प्रेम करते हैं? जिस प्रकार से शेर होता तो संसार के सभी पशुओं के लिए बहुत ही भयानक और भयावह है, परंतु वही शेर अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है, उन्हें लिक करता है, चाटता है। शेरनी अपना दूध पिलाती है। तो हमें नरसिंह देव से प्रार्थना करना चाहिए कि हे नरसिंह देव, कृपा करें हमारे ऊपर और भक्ति में आने वाले कष्टों से हमारी रक्षा करें। इस विषय में बहुत सारे कथन हैं और बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं जिनका हम आगे चल करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में नरसिंह देव भगवान की महिमा का वर्णन होता है। अब नरसिंह देव कौन थे और उन्हें क्यों आना पड़ा एक असुर को मारने के लिए? यह जानने के लिए आवश्यक है कि प्रहलाद महाराज कौन थे जिन्होंने बुलाया और भगवान चले आए। और प्रहलाद महाराज को जानने के लिए जानना पड़ेगा कि प्रहलाद महाराज के क्यों बुलाया उन्होंने, ऐसा क्या हो गया। और जिसको मारने के लिए नरसिंह भगवान को आना पड़ा तो यह जानना पड़ेगा हिरण्यकश्यप कौन था और कितना प्रतापी राजा था और कितना शक्तिशाली था। तो हम प्रारंभ से इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, दीति और अदिति। तो दीति की संतानें दैत्य कहलाएं, अदिति की संतानें आदित्य कहलाएं। तो दीति ने एक बार असमय में कश्यप ऋषि से गर्भ धारण करने की प्रार्थना करी। कश्यप ऋषि के बहुत मना करने पर भी वह नहीं मानी और इस प्रकार से संध्या काल में जो आसुरी समय होता है उस समय दीति ने गर्भ धारण किया। चूंकि कश्यप ऋषि गृहस्थ आश्रम में थे, इस वजह से वो अपनी स्त्रियों के साथ रहते थे। और जैसे ही दीति ने गर्भ धारण किया, उसे गर्भ में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष आए, तुरंत ही सृष्टि में चारों ओर अंधकार छा गया और भय का माहौल हो गया। तो इसे बहुत भय हुआ कि अब क्या होगा। तो दीति ने कश्यप ऋषि से पूछा, अब क्या होगा, अब तो मुझसे गलती हो गई। तूने बोला घबराओ मत,
इस हिरण्यकश्यप की आगे चलकर एक संतान होगी जो कि इस सृष्टि का उद्धार करेगी। अब इस प्रकार से समय आने पर दीति को संतान होती है, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों ही संतानें होती हैं दीति की। अब ये धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और नित नए नूतन उत्पाद करते हैं। हिरण्याक्ष जो है वह क्या करता है कि धरती को ले जाकर के छुपा देता है, तो उससे भगवान का एक नया अवतार होता है, वराहदेव का अवतार। तो वराहदेव जब प्रकट होते हैं तो वराहदेव हिरण्याक्ष का वध करते हैं। अब यह हिरण्यकश्यप जो है वो वराहदेव को अपना दुश्मन मानने लगता है। अब इससे जानना पड़ेगा हमें वराहदेव कौन थे। वराहदेव भगवान स्वयं थे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, और वह रूप था भगवान का वराहदेव का, जिसमें वे पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आए थे। भगवान जो अपनी इच्छा से सृष्टि का निर्माण करते हैं। बाइबल में लिखा है लेट देयर बी अ क्रिएशन एंड देयर इज अ क्रिएशन। भगवान की इच्छा मात्र से भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। आप लोगों में से जिनके घर पर गोलोका चार्ट होगा, आप उसमें देख सकते हैं कि महाविष्णु के नेत्र से किरण निकल रही है महतत्व पे। महतत्व बादल की तरह होता है, उसके ऊपर दृष्टि पड़ती है और वहां पर शिव और पार्वती होते हैं और उससे सृष्टि का निर्माण, सृष्टि में रचना होती है। भगवान बताते हैं मया दक्षिण प्रकृति सूयते सा चराचर। भगवान की अध्यक्षता में ही यह प्रकृति काम करती है। अध्यक्ष का मतलब होता है अध धन अक्ष स इति अध्यक्ष। अक्ष का मतलब होता है आंख, अधा का मतलब नीचे, मतलब मेरी आंख के नीचे। अध्यक्ष का मतलब होता है जिसकी आंख के नीचे सारा कार्य हो, जो सारे कार्य का मालिक हो। तो भगवान जो है वो अध्यक्ष हैं इस प्रकृति के, और भगवान ने इस प्रकृति के नियम अत्यंत ही कठोर बनाए हैं। और इस प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि वे किसी को नहीं छोड़ते। मनुष्य को इस प्रकृति के नियमों का अच्छे तरीके से पालन करना पड़ता है। इसमें अच्छे का फल अच्छा होता है और बुरे का फल बुरा होता है, परंतु फिर भी भगवान बहुत दयालु हैं। कितने दयालु हैं? चेदी राज का पुत्र था शिशुपाल द्वापर युग में, और शिशुपाल जब पैदा हुआ तो उसकी 4 हाथ थे और 3 आंखें थीं। तो शिशुपाल की माँ बहुत परेशान रहती थी, तो उसने ज्योतिषियों को बुलाया। तो ज्योतिषियों ने बताया कि आने वाले समय में इसके 2 हाथ और 1 नेत्र गायब हो जाएंगे, परंतु जिस व्यक्ति के गोद में जाने से ये हाथ गायब हो जाएंगे उसी व्यक्ति के हाथों इसकी मृत्यु होगी। तो चेदी राज की जो पत्नी थी उसे बड़ा अफसोस हुआ, तो उस बालक को देखने के लिए सभी लोग आते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और जैसे ही उन्होंने उसे अपने गोद में उठाया उसके 2 हाथ नीचे गिर गए और 1 आंख गायब हो गई। तब उसे बहुत भय हुआ उसकी माँ को, और वो भगवान के हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगी और प्रार्थना करने लगी आप इसे बिल्कुल नहीं मांगोगे। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान ने 100 गलतियों को माफ करने का वचन दिया था, और कुछ आचार्यों का यह मत है कि एक दिन में 100 गलतियों का माफ करने का भगवान ने वचन दिया था। तो प्रतिदिन भगवान को गालियां देता था, लेकिन 100 गालियां नहीं हो पाती थी, रुक जाता था। और जिस दिन भगवान ने उसका वध किया उस दिन वह 100 गालियां दे चुका था। तो भगवान ने 100 अपराध उसके माफ कर दिए थे। 101 करते ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। सुदर्शन चक्र जो है वह 5 हाथ का है। हमारे साइज से सुदर्शन चक्र बड़े होते हैं, परंतु भगवान की इच्छा अनुसार वो अपना रूप बड़ा और छोटा कर लेते हैं। उस पे 12 अरे हैं, जो कि 12 महीनों के आधार पर वो 12 अरे होते हैं, और अलग अलग ऋतुएं होती हैं। वो बहुत ही अमोघ अस्त्र है भगवान का, जिससे भगवान अपनी उंगली में धारण करते हैं। और शिशुपाल के शरीर से एक आत्मा निकलती है भगवान शिशुपाल की, और वह जाकर के भगवान में समा जाती है। इसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। अब ये सायुज्य मुक्ति क्यों प्राप्त हुई उसे? क्योंकि वह हमेशा भगवान के विषय में सोचता रहता था किसी न किसी प्रकार से, और भगवान उसका वध करते हैं। तो भगवान यदि किसी मारते हैं, अधर्म, जो आपने एक भजन सुना होगा, अधरम मधुरम वदनम मधुरम दलितम मधुरम। भगवान किसी को मारते हैं वो भी मधुर है, किसी को तारते हैं वो भी मधुर है, और भगवान दोनों ही लोगों का उद्धार करते हैं।
तो इस प्रकार से भगवान जो है वो उसका उद्धार करते हैं। अब यहां पर नारद मुनि प्रार्थना करते हैं, काश मैं भी शिशुपाल की तरह भगवान का चिंतन कर सकता था। आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, अपनी विनम्रता के कारण नारद मुनि जो है वो इस बात की प्रार्थना करते हैं कि काश मैं भी इतना हम्बल हो पाता जितना शिशुपाल चिंतन करता था। शिशुपाल का ईर्ष्या नहीं मांग रहे हैं, वो चिंतन की बात कर रहे हैं। चिंतन मतलब कि स्मरण करना भगवान को। भक्ति में नवधा भक्ति कहलाती है। भक्ति की नवधा विधियां हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, अर्चन, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदन। इन 9 विधियों में से सबके एक एक आचार्य हैं। अगर आज यहाँ सामने कैमरा नहीं होता, आप लोग मेरे सामने होते, तो मैं पूछता आप लोगों से कि आप बताइए कि किसका आचार्य कौन है, परंतु मुझे दिख तो रहा नहीं है कि यहाँ पे इसके पीछे कौन कौन बैठा हुआ है। ये एक बड़ी विकट समस्या है कि बिना किसी को देखे हुए कुछ उसके दिमाग में अपलोड करना। देखते हैं भगवान की इच्छा कैसी है। तो श्रवण के आचार्य हैं परीक्षित महाराज, कीर्तन के आचार्य हैं सुखदेव गोस्वामी, स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज, वंदन के आचार्य हैं अक्रूर जी, पाद सेवन के आचार्य हैं लक्ष्मी देवी, दास्यम के आचार्य हैं, अर्चन के आचार्य हैं पृथु महाराज या पूजन के, दास्यम के आचार्य हैं हनुमान जी या रक्तक चित्रक पत्रक, साख्यम के आचार्य हैं अर्जुन और आत्मनिवेदन के आचार्य हैं बलिदेव, बलि महाराज। इस प्रकार से नवधा भक्ति हैं और हर भक्ति की एक विधि का एक आचार्य है। तो हमें इन आचार्य से प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा हनुमान जी कहते हैं वायु सूनम च अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम। तो हनुमान जी की क्या गुण है? तो हनुमान जी का अपना कोई नाम नहीं है, उनके जो भी नाम है वो उनके गुणों के आधार पर पढ़े हैं, कार्य के आधार पर पढ़े हैं। दूसरा, हनुमान जी कभी भी कोई भी यश नहीं लेते। जब भगवान ने हनुमान जी से पूछा, अरे हनुमान तुम तो बहुत शक्तिशाली हो यार, तुम एक छलांग मारे और उस पर पहुंच गए और एक छलांग मारे लंका से इधर आ गए। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे भगवान, मेरे अंदर कहाँ सामर्थ्य है, वो तो आपकी राम मुद्रिका थी, उसको मैं उसकी बल के वजह से मैं उड़ गया। बोले अच्छा, और उधर से कैसे आए? बोले उधर से माता सीता ने अपनी चूड़ामणि दे दी थी, उसको बल से मैं उड़ करके इधर वापिस आ गया। तो हनुमान जी कभी किसी वस्तु का यश नहीं लेते थे, हमेशा दास्य रूप में रहते थे और भगवान की सेवा करना चाहते थे। इस प्रकार से हर एक भक्ति के विधा के एक एक आचार्य हैं, उनके आचरण से हमें सीखना चाहिए कि वो विधा हमें कैसे करनी है। जैसे कीर्तन कैसा होना चाहिए, तो सुखदेव गोस्वामी की तरह होना चाहिए। 7 दिन तक निर्बाध रूप से भगवान का कीर्तन करते रहे और परीक्षित महाराज का तो आनंद आ ही रहा था, उससे कहीं ज्यादा आनंद सुखदेव गोस्वामी स्वयं अनुभव कर रहे थे। स्मरण, प्रहलाद महाराज जब कभी भी महसूस करते कि भगवान आसपास नहीं है तो विलाप करने लगते, रोने लगते और नेत्रों से अविरल अश्रु की धार बहने लगती, और जब उन्हें महसूस होता कि भगवान आ गए हैं तो प्रसन्न होकर खेलने लगते और नाचने लगते थे। कौन है प्रहलाद महाराज? अच्छा, अगर आपको ये विधाएं याद नहीं हो रही हैं तो गोविंद दास का एक भजन भी है, भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंदरे। उसमें वे लास्ट में कहते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो इस प्रकार से आप चाहें तो इन विधियों का ध्यान रख सकते हैं। 2 लोगों ने इन सारी विधियों का पूरी तरह से पालन किया था, एक थी माता शबरी और दूसरे अम्बरीश महाराज, जिन्होंने 9 विधियों का पूरा पालन किया था। और हमारे भागवत बताता है कि 9 में से किसी एक विधि का अगर आप पालन कर लिए ठीक तरीके से तो आप निश्चित है कि भगवत धाम चले जाएंगे और भगवान के चरण कमलों में प्रीति प्राप्त हो जाएगी। अब जब ये सारी बातें बताते हैं तो परीक्षित महाराज के हृदय में प्रश्न उठता है कि जब वो इतने अच्छे थे, विनम्र थे, सहनशील थे, सौम्य थे, उनका स्वभाव इतना अच्छा था, किसका? प्रहलाद महाराज का, तो हिरण्यकश्यप उनको मारना क्यों चाहता था? तो बताते हैं
सुखदेव गोस्वामी कि जब वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो इसके मन में बहुत क्रोध आया, और फिर जब ये क्रोध के कारण परेशान था तब इसने देखा कि इसकी भाभियां विलाप कर रही हैं इसके भाई के मृत शरीर के पास। अब ये जाता है, देखिए असुरों को भी ज्ञान होता है, जाता है और जा करके बोलता है अपनी भाभियों से कि इस संसार में जो आया है उसे मरना ही है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता, और हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति का एक न एक दिन मरण होता है, परंतु आत्मा शाश्वत है, आत्मा अमर है, और मरने के बाद भगवान के चरणों में जगह मिले, यही उसके जीव की अभिलाषा होनी चाहिए। ये बात बता रहा है हिरण्यकश्यप अपनी भाभियों को, मतलब हिरण्याक्ष की पत्नियों को। इसी संदर्भ में फिर वो एक कथा सुनाता है जो यमराज ने सुयोग्य राजा की पत्नियों को सुनाया था। एक राजा थे सुयोग जो कि युद्ध में मारे गए थे, और यमराज, उनकी सारी पत्नियां वहां बहुत विलाप कर रही थी। तो यमराज जब वहां पहुंचे तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ उन्हें देख करके, और फिर वे बालक का रूप बनाए और बालक का रूप बना करके वहां गए, और फिर कुररी पक्षी की कथा सुनाते हैं कि एक कुररी नाम का पक्षी था, तो उसका जोड़ा था, तो उसका जो पुरुष पक्षी था, जो चिड़िया कुररी था, वो कहीं चला गया था। तो जहां मादा वो थी, कुररी थी, उसको बहेलिया आया और पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसको मार दिया। अब जब ये नर पक्षी आता है तो उसको देखता है और खूब विलाप करने लगता है, और जब खूब विलाप करता है, चीखता है, चिल्लाता है, तब तक बहेलिया जो है वो उसको भी मार देता है। तो इस प्रकार से सऊदी अरब में भी एक कहावत है कि एक बार जो मौत है वो समर के राजा के पास जाती है। तो जब उस राजा के पास जाती है तो राजा बहुत ही बुद्धिमान नेक इंसान रहता है। तो जब वो मौत को देखता है बगीचे में, तो मौत इसको देख रही होती है, ये मौत को देखता भी घबरा जाता है, बोलता है कि अब तो मैं मर जाऊंगा। तो क्या करता है, अपने राज्य का सबसे तेज भागने वाला घोड़ा लेता है और पहुंचता है, ये समरकंद का राजा रहता है, और ये पहुंचता है बगदाद, और वहां पर बगीचे के बाहर ही घोड़ा बांध रहा होता है, तब तक मौत वहां आ जाती है, और वो पूछता है कि तुम तो मुझे समरकंद में दिखे थे, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए और यहाँ क्यों आए हो? मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत मारो। मौत कहती है कि मैं तुझे देखकर हैरान थी कि तू अभी यहाँ पर है और तुझे 100 कोस दूर जाना है, और मेरी तेरी मुलाकात जो है वो बगदाद में होनी थी, तो तू वहां पहुंचेगा कैसे? तू तो अभी यहीं पर है। तो तुझे देखकर मैं हैरान थी, तो देख तू आ गया यहाँ पे, मैं तुझे लेने आ गई, और वो लेकर के उसको चली जाती है। तो इस प्रकार से ये कथा सुनाते हैं, और फिर उसको बताता है कि यह शरीर जो है वो शाश्वत नहीं है, आत्मा शाश्वत है। और फिर इसके मन में आता है कि मैं अब विष्णु से बदला लूंगा। तो विष्णु से बदला लेने के लिए ये मंदार पर्वत पे जाता है, और ये दोनों हाथ ऊपर की तरफ और मुख सर ऊपर की तरफ, और पैर के अंगूठे पे खड़ा होता है। सोचिए तपस्या कितनी भयंकर करता है, इतनी भयानक तपस्या करता है। हम लोग माला नहीं कर पाते हैं, हरे कृष्णा 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 राम है राम, हरे कृष्णा, हमसे माला नहीं होती। मैं तो छोड़ दीजिए हिरण्यकश्यप को, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, जब हम लोग बुद्धिस्ट मठ में थे तो हम लोगों को मेडिटेशन कराया जाता था, क्योंकि बौद्ध धर्म ध्यान प्रधान है, वैष्णव धर्म नाम प्रधान है, इस्लाम प्रार्थना प्रधान है। हर धर्म का एक ना एक आधार है जिस पर वो आधारित है। इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा। तो ये तो हम लोग बुद्धिस्ट मठ में थे, तो हम लोग मेडिटेशन कराया जाता था। जब हम मेडिटेशन में बैठते थे तो आप सोचिए, जब बहुत आंख देर बंद करके बैठेंगे तो अपने आप को देर बाद पलक झपक जाएगी और नींद आ जाएगी। तो शरीर का हाफ बेयर, ऊपर कपड़ा ना हो, नीचे सिर्फ कपड़े हो, और घाघरा की तरह कपड़े होते नीचे, नीचे बांध लिए, और इतने छोटे छोटे चमड़े के हंटर होते हैं एक एक हाथ के, और जैसे ही किसी ने पलक झपकाई तो जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो आता है, सटाक से मारता है, और शरीर के ऊपर से चमड़ी की एक परत उखड़ जाती है,
अब उसको नींद कैसे आएगी, अब क्योंकि ठंड का मौसम, वहाँ ठंड बहुत पड़ती है, जलन हो रही है। अब वो बेचारा फिर बैठ करके अपना मेडिटेशन करने लगता है, और जिसको 2-4 हंटर पड़ गए वो किसी जीवन में कभी मेडिटेशन करते हुए नहीं सो सकता। तो हमने देखा है फिर कभी कोई नहीं सोता। तो हमारे लिए कितना अच्छा है, हमें कोई मारने वाला नहीं, कोई डांटने वाला नहीं, हृदय में भगवान है, और गुरुदेव हमें आदेश दिए हैं कि कृपा करो और भगवान का नाम जपो, और हमें सिर्फ बैठ करके नाम जप करना है। आज एकादशी का फास्ट करो, कल द्वादशी का फीस्ट उड़ाओ। अच्छा, एकादशी का फास्ट नहीं, एकादशी का फीस्ट है। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज के पास उनका एक शिष्य पहुंचा था और उनसे बोला कि, तो महाराज से पूछा, महाराज मेरे लिए कोई आदेश हो तो बताएं। तो महाराज ने कहा, काफी ठीक ठाक था, महाराज ने कहा कि देखो, आप एकादशी का व्रत ठीक से किया करो, और जो है वो जब ध्यान पूर्वक किया करो, और निंदा मत किया करो। तो बोला कि महाराज बाकी कोई उपवास बता दीजिए, कर लेंगे, एकादशी का नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि एकादशी के दिन जो मिलता है वो तो कभी मिलता ही नहीं है, वो तो फीस्ट है। अब साबूदाने की खीर कभी बनेगी ही नहीं, वो फिंगर चिप्स आलू के कभी नहीं मिलेंगे, वो साबूदाने की टिक्की देवताओं को दुर्लभ है। फिर महाराज खूब जोर से हंसने लगे। बोले ठीक है, आपसे जैसा रुचता है आप वैसा करिएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा है, तो उसने इस प्रकार से तपस्या की, और कब तक की? देवताओं के 100 दिव्य वर्ष, यानी हमारे 36,000 वर्ष तक उसने तपस्या की। तपस्या की तो फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो यह जो तपस्या थी इसकी, यह तपस्या जो थी वो किसी वस्तु की कामना की वजह से थी। इसके हृदय में कामना थी, इसे वरदान चाहिए था। तो यह जो तपस्या है यह प्रेम की कैटेगरी में नहीं आता, ये जो है व्यापार की कैटेगरी में आता है। तो जब ये तपस्या करता है और तपस्या में इसे वरदान प्राप्त होता है, तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अमर तो मैं भी नहीं हूं, मेरी मृत्यु एक दिन होनी है, इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। तो ये बहुत बुद्धिमान था, बहुत सोचता 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 बोलता ठीक है, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं सुबह को मरूं, न मैं शाम को मरूं, न मैं घर के अंदर मरूं, मैं न घर के बाहर मरूं, न मैं आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न धरती पे मरूं। इस तरह से वो बहुत सारे, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं जीवित से मरूं, न मैं मृत से मरूं, ऐसे प्रकार के बहुत सारे वो कंडीशंस लगा देता है। तो ब्रह्मा जी कुछ देर तक उसको देखते हैं और फिर उसको बोलते हैं तथास्तु, और ये बोल करके चले आते हैं। अब वह बहुत ही खुश हो जाता है, और आज के आतंकवादी कुछ भी नहीं है उसके सामने, जितना कि आतंकवादी यह हिरण्यकश्यप था। क्योंकि यह जब ऊपर की दृष्टि करके तिरछी भौं से देखता था तो इंद्र वर्षा करने लगते थे, और इसके घर में सारे देवी देवता जो हैं वो काम करते थे। उसने सबको अपने यहाँ गुलाम बना रखा था, और इसने प्रकृति का नियम बदल दिया था। इसने कहा था मुझे ठंडी में आम चाहिए और ठंडी में तरबूज चाहिए, ये इसने बोला था, और मुझे गर्मी में मूली चाहिए। तो उसने बिल्कुल की चीजों को चेंज कर दिया था। तो इस प्रकार से हमें यह समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से यह इतना बड़ा आतंकवादी था। अब इस हिरण्यकश्यप की एक संतान थी जिसका नाम था प्रहलाद महाराज। प्रहलाद जो थे वो हिरण्यकश्यप के बहुत सुंदर, सुकोमल, सौम्य स्वभाव के, धीर, शांत बालक थे। तो जब वे प्रहलाद महाराज, इनके जन्म की कथा जो है वो मैं कल सुनाऊंगा आपको कि प्रहलाद महाराज का जन्म कैसे हुआ। तो ये दैत्य थे हिरण्यकश्यप। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, षंड और अर्मक। प्राय ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत विद्वान होते हैं, बहुत ज्यादा जानकार हो जाते हैं, वो अपने नामों में कुछ चेंजेस कर लेते हैं ज्योतिष के आधार पर। हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ वैसा होगा, या उसके आधार पर अपना नाम रखते हैं, अपने बच्चों का नाम रखते हैं, और बहुत ज्यादा जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, और कई बार ऐसा करते करते हुए अपना नाम भी खराब कर लेते हैं। इसी प्रकार से इनके नाम थे षंड और अर्मक। मैंने भागवतम पढ़ी तभी ये 2 नाम सुने, मैंने अपने जीवन में कभी किसी के ऐसे नाम नहीं सुने, षंड और अर्मक। तो इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी गुरुकुल की, और गुरुकुल में प्रहलाद महाराज जो थे वे पढ़ने गए।
आप लोगों में से जो अहोबिलम गए होंगे वे वो पाठशाला देख सकते हैं, और वो खंबा भी है जहां से हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह देव फाड़ करके बाहर आए थे। वहां पर 9 नरसिंह हैं और 9 ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहां पर वो कुंड भी है जिसमें भगवान नरसिंह अपने हाथ धोए थे। उसका पानी बहुत, उतना पहाड़ पे होने के बाद चारों तरफ सूखा है, लेकिन उस कुंड में हमेशा पानी रहता है। हम लोग गए थे और हमने उस जल का सेवन किया। वो लाल रंग का कुंड है, लेकिन पानी जो है वो एकदम साफ सुथरा है और बहुत ही मीठा है। तो कभी मौका मिले तो वहां आप लोग जाइएगा। अहोबिलम बहुत अच्छी जगह है। तो इस प्रकार से वे लोग षंड और अर्मक इनको ला करके नाना प्रकार से शिक्षा देते हैं। तो जब ये शिक्षा दे देते हैं तो उसके बाद वे सोचते हैं कि अब इसको लेके चलते हैं इसके बाप के पास और उससे कुछ माल लेकर आते हैं। तो जब उनके पिता के पास लेके जाते हैं तो उनके पिता पूछते हैं कि तुम बताओ तुमने क्या सीखा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे असुर श्रेष्ठ, मैंने अपने गुरु से सीखा है, जिसने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहां जल नहीं होता, केवल कष्ट ही कष्ट होता है। मनुष्य को चाहिए इस स्थिति को त्याग कर वन को जाए तथा पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का शरण ग्रहण करे। तो गृहस्थ आश्रम को अंधकूप की तरह बनाया गया है। किस प्रकार का अंधकूप? तो वर्षा काल में पहाड़ से जल धरती पर बहुत तेजी से गिरता है, तो जहां गिरता है वहां पर वह गड्ढा बना लेता है और उसके अंदर पानी स्टोर हो जाता है। तो जब वर्षा काल बीत जाती है और दूसरी ऋतु आती है ठंड की, तब उसके अंदर जल होता है, उसकी वजह से वहां पे नमी होती है और उस नमी की वजह से वहां आसपास घास जम जाती है और वो घास बढ़ करके उस कूप को, जो गड्ढा है, उसको ढक देती है। तो जब वर्षा काल समाप्त हो जाता है तो चरवाहा अपने पशुओं को लेकर के पहाड़ में तलहटी में जाता है घास चराने के लिए कि नरम नरम कोमल कोमल दूब मिलेगी। तो उस कुएं के आसपास में नमी की वजह से बहुत अच्छी नरम नरम कोमल कोमल दूब होती है। उस कोमल और नरम दूब के लालच में वह पशु वहां पड़ता है और उस घास को चरने लगता है, और जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है वो तुरंत उस कूप में गिर जाता है। और जब उस कूप में गिरता है तो गिरने की वजह से कभी उसकी गर्दन टूट जाती है, कभी उसका पैर टूट जाता है, कभी कंधा टूट जाता है, और जैसे ही अंदर गिरता है उसे गिरने के बाद फिर से घास उस कुएं को ढक लेती है और अब वह पशु चिल्ला नहीं पाता। क्यों? क्योंकि गर्दन टूट गई है, बोल नहीं पाता, बस इतना ही कर पाता है और चरवाहा उसे खोज नहीं पाता। और इस प्रकार से उस कूप में वह तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है। तो गृहस्थ आश्रम को उस अंधकूप की से संज्ञा दी गई है कि उस घास के लालच में जो पशु गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आ पाता। तो क्या करना चाहिए कि जब आपको ये पता चल गया तो उसी समय तुरंत अपने गृहस्थ आश्रम को त्याग करके उस व्यक्ति को जो है भगवान के चरणों का शरण ग्रहण करना चाहिए और उसी का भजन करना चाहिए। किसका? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का, जो कि व्रज के महाराज नंद महाराज के पुत्र हैं, उनका, और किसी का नहीं। अब जैसे ये सुना हिरण्यकश्यप ने, उसे बहुत क्रोध आया, तो उसने बोला कि क्या सिखाया तुमने मेरे बच्चों को, ले जाओ इन्हें इसे। तो षंड और अमरक उसे लेकर आते हैं, बोलते हैं हमने तो कभी सिखाया नहीं, तू तो कह रहा था कि तेरे गुरु ने तुझे सिखाया, कौन है तेरा गुरु? अब यहाँ पर वे नाम नहीं बताते। क्यों? क्योंकि यदि गुरु का नाम बताएंगे तो ये सब गुरु के प्रति अपराध करेंगे और बहुत बड़ा अपराध लगेगा। तो नारद जी का नाम नहीं लेते किसी से। और फिर उसके बाद वे लोग उसको लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं। तो कहते हैं प्रहलाद महाराज कि आप लोग मुझे राजनीति सिखाते हैं, कूटनीति सिखाते हैं, जीव हिंसा सिखाते हैं और मुझे सिखाते हैं कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है, परंतु ये मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? मेरा तो कोई शत्रु है ही नहीं, मेरे तो सभी मित्र हैं। अच्छा, अब इसके बाद से ये लोग काफी दिनों तक उसे फिर पढ़ाते हैं और प्रहलाद महाराज की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो बहुत कम समय में सारा कुछ सीख लेते हैं। और जब ये सब कुछ सीख लेते हैं तो वे लोग फिर से लेके जाते हैं। तो पहले के समय में यह प्रथा थी कि पिता यदि राजा हो या कोई भी हो तो उससे मिलने जाने के पहले आपके पास एक सर्टेन प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। तो प्रहलाद महाराज की जो माँ थी उनका नाम था कयाधु,
तो माता कयाधु प्रहलाद महाराज को तैयार करती है और तैयार करके लेके जाती है किसके पास? अपने पिता के पास। जब अपने पिता के पास पहुंचते हैं तो उनके पिता उनसे पूछते हैं कि बेटा, मैंने सुना तुमने बहुत अच्छे अंक लाए हैं, बहुत अच्छे नंबर पाए हो, तुम टॉप कर लियो यूनिवर्सिटी में, बताओ तुमने क्या सीखा? तो कहते हैं श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम वंदनम पाद सेवन अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। भक्ति की इन 9 भक्तियों में से किसी को एक भक्ति को सीखने में जो अपने पूर्ण जीवन समर्पित कर देता है वही शुद्ध भक्ति करता है और वास्तव में वही विद्वान है, बाकी के सारे मूर्ख हैं। अब जब वह इतना सुनता उसका क्रोध बढ़ जाता है। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस भौतिक जीवन में जो मनुष्य रहता है वह चबाए हुए को फिर से चबाता है। जिस प्रकार से गन्ने का रस निकालने के बाद उसका खोजा फेंक दिया जाता है, उस खोई को हम चूसें तो उसमें से रस नहीं निकलता, जिस प्रकार से हड्डी को एक कुत्ता चबाता है और चबाते चबाते उस हड्डी में से तो कुछ निकलता नहीं है परंतु उसके मुख से खून निकलने लगता है और वो उसी को अपना आनंद समझता है। और कुत्ते आ जाते हैं उस हड्डी के लिए झगड़ते हैं और फिर सारे कुत्ते उस हड्डी को चबाते हैं और सबके मुख से खून निकलता है और सब समझते हैं कि वो उस हड्डी का है और वो उसको पी करके आनंदित होते हैं। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में आनंद नाम की कोई वस्तु नहीं है। एक मरता है और मरने से पहले दूसरे को फिर से उसी काम में लगा के जाता है, बेटा मैं तो सब कुछ कर लिया, इतना बड़ा ग्रह बना लिया, अब तू भी यही कर। तो इस प्रकार से बताते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, ये 84 लाख प्रभुपाद इसके परपट में लिखते हैं कि इसी 84 लाख योनियों में जीव यही सब करता रहता है। जिस प्रकार से जितना एक ही कॉकरोच को शी कॉकरोच को देखकर आकर्षण होता है उतना ही आकर्षण एक शी कॉकरोच को एक ही कॉकरोच को देखकर आकर्षण होता है और वे दोनों जब मिलते हैं तो जिस आनंद का अनुभव करते हैं वही आनंद का अनुभव एक पुरुष एक स्त्री से मिलता है तो अनुभव करता है और दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तो जो आनंद का अनुभव करते हैं वही आनंद का अनुभव उन्हें भी होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो पशु भी कर रहा है तो क्या अलग करता है हमें? तो आपको भगवान की हमें भक्ति अलग करती है। और क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज कहते हैं महत्पाद रजो अभिषेकम, जब तक कि कोई भी व्यक्ति इस संसार के इन सभी भौतिक कल्मशों से मुक्त महापुरुष के चरणों की रज से अभिषेक नहीं कर लेता तब तक वह कभी भी इस भौतिक जगत के कल्मश से पापों से कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता। तो हमने अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के मुख से सुना है ऐसा कि यहाँ पर महत्पाद रजोभिषेकम के विषय में कहने का तात्पर्य है कि गुरु के आज्ञा का पालन करना अक्षरशः, डजंट मैटर परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो। जब इतना सुना हिरण्यकश्यप ने तो उसने उठा करके अपने बच्चे को नीचे फेंक दिया और बोला ले जाओ और इसे मार दो। इसे मारने के लिए उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने गर्म खौलते हुए कड़ाहे में उन्हें डाल दिया और वो जो था वो फूल हो गया। उन्होंने जहरीले सर्पों के बीच में उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, बर्फ के बीच में डाल दिया और हाथी के पैर से कुचलवाया, तलवार से काटने की कोशिश की, पानी में डुबाने की कोशिश की और विशाखापट्टनम के पास वो पहाड़ी है, उस पहाड़ी से उन लोगों ने फेंकने का प्रयास किया, उनको फेंका भी परंतु वे मरे नहीं। तब षंड और अर्मक कहते हैं कि अरे दुष्ट, तू तो उस कांटे की पेड़ की तरह है जिससे कि बेत बनाई जाएगी और विष्णु रूपी कुल्हाड़ी उस बेत में फंसाई जाएगी और उस बेत से हिरण्यकश्यप रूपी चंदन के वृक्ष को काटा जाएगा। तू तो बहुत दुष्ट है, बहुत हरामी है। और वे लोग उनको लेकर के वापस फिर से गुरुकुल चले आए और जब वे लोग पहुंचे गुरुकुल तब तक 5:45 बज चुके थे। तो आज की कथा को हम यहीं से विराम देते हैं। आगे की कथा हम आपको कल बताएंगे कि कल कब 5:45 बजे के बाद से उन लोगों ने षंड और अर्मक ने प्रहलाद महाराज को क्या पढ़ाया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने का सिंपल सा तरीका है कि आप अपने फोन से जो लेक्चर सुन रहे हैं उसमें टाइप कर दीजिए, वो मुझे भी दिख जाएगा और मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब आपको दे सकूं, प्रयास करूंगा।
तो आप लोग प्रश्न टाइप कर सकते हैं। राहुल कुमार, अच्छा, हिज ग्रेस राधिकेश्वर प्रभु रुद्रपुर से प्रश्न पूछ रहे हैं। राधिकेश्वर प्रभु किच्छा क्षेत्र में बिजली विभाग के एसडीओ हैं और बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, मुझसे काफी सीनियर हैं। प्रश्न पहला पूछा उन्होंने कि अलग अलग धर्मों का आधार, प्लीज रिपीट। अच्छा, मैंने बताया कि हमारा जो यह वैष्णव कल्चर है यह नाम प्रधान है, भगवान का नाम लेना चाहिए। इस्लाम जो है वो नमस्कार प्रधान है, हर जगह पे बोलते हैं नमाज अदा करो, दंडवत करते हैं, बार बार दंडवत करो, दंडवत करते हैं। सिखिज्म गुरु समर्पण प्रधान है, वो गुरु को समर्पित करता है, इसलिए गुरु द्वारा है, मंदिर नहीं कहते हैं उसे, वो कहते गुरु का द्वारा, गुरु के घर पर आए हैं आप। और फिर क्रिश्चियन रिलीजन है, क्रिश्चियन रिलीजन मर्सी प्रधान है, दया, यीशु हम पर दया कीजिए, हमें ब्रेड बटर दीजिए। ज्यूइश दीन प्रधान है, जो ज्यूइश होते हैं, कभी आप अगर गए इजराइल, वैसे तो जाएंगे तो आपको पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगता वहां का, वहां अलग से वो मिलेगा, क्योंकि इजराइल से बहुत सारे कंट्रियों ने इजराइल को बैन किया हुआ है, वो अपने देश में इजराइल के लोगों को आने नहीं देते। तो अगर हम भारतीय हैं, इजराइल भारत का दोस्त है, तो अगर हम जाते हैं वहां पर तो एक अलग से पेज पर वो स्टैंप लगा करके देते हैं। तो वहां पर दाऊद की दीवाल है, दाऊद का मंदिर बहुत पुराना था जिसका नाम इंग्लिश में डेविड है, उसकी दीवाल है, उस दीवाल के सामने लोग जाकर के रोते हैं, घंटों घंटों रोते हैं, वे लोग सिर्फ रोते हैं, विलाप करते हैं, दीन प्रधान है। अच्छा, सूफीज्म इस्लाम में नृत्य प्रधान है, वे लोग नाचते हैं, हाथ इस तरह से करते हैं, उनकी खूब बड़ी बड़ी टोपियां होती हैं और हम शिखा अपने सर में रखते हैं, वो शिखा अपनी टोपी में रखते हैं। आप लोग देखे होंगे किसी सूफी की टोपी देखिएगा तो टोपी में से एक चुरकी निकली रहती है, तो शिखा जो है वो टोपी में रखते हैं और वे इस तरह से करते हैं और गोल गोल घूम घूम के नाचते हैं। नमन बेहुदा गिरदे कूचाओ बाजार में गरदम, नमन बेहुदा गिरदे कूचाओ बाजार में गरदम, गे खंदम गे गिरियम गे उफ्तम गे खेजम, मसीहा दर्द दिलम पैदा वो मन बीमार मी गर्दम। ये सूफी सॉन्ग है जिसको मौलाना रूमी ने लिखा है 11वीं शताब्दी में, और वो गाता है नमन बेहुदा गिरदे कूचा वे बाजार में गर्दम। गर्दम मतलब गोल गोल घूमना, गर्दम का मतलब होता है गोल गोल घूमना। तो हमारे यहाँ नृत्य करते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, सूफीज्म भी नाचते हैं लेकिन वो गोल गोल घूमते हैं, और वे लोग नीचे की तरफ जैसे एक समझ लीजिए किसी घाघरा चोली जैसी होती है वैसे उनके कपड़े होते हैं, घाघरे की तरह होता है, बहुत बड़ा घाघरा होता है, और गोल 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 घूमते हैं और ऊपर की तरफ देखते रहते हैं। नमन बेहुदा गिरदे कूचा वो बाजार में गर्दम, मेरा मन बेहुदा हो गया है, अब किसको खोजता है? मेरे मालिक को खोजता है। कहां पर? कूचे में और बाजार में। और मजाके आशिकी का मतलब कि मजा तो तब आएगा जब कहीं से एक झलक मिल जाए। जैसे आजकल मैं देख रहा हूं कि पहले तो मंदिर खुला होता था, कोई होता नहीं था, अब मंदिर बंद हो गया है तो कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं जा खिड़की से दिखा दो, अंदर नहीं आएंगे, खिड़की से देख के चले जाएंगे, थोड़ा सा झुका दो, हमने मास्क लगाया हुआ है, हम अंदर नहीं आएंगे, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज आप दिखा दो एक बार। तो ऐसा वो कहते हैं, क्यों? क्योंकि हम झलक नहीं मिल रही है, वही दुर्लभ हो गया है जो दिन भर खुला रहता था। तो पता नहीं भगवान कब पर्दा कर लें, कोई गारंटी नहीं। और आनंद नहीं है। आशा करता हूं आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। बाकी जितने भी रिलीजन है मैं सबका आपको पर्सनल बता दूंगा बैठ करके। वर्ल्ड फिलॉसफी जो पढ़ते हैं फिलॉसफी में, तो उसमें वर्ल्ड रिलीजन पढ़ाया जाता है,
तो विश्व के 108 धर्म बताए जाते हैं। पूरे विश्व में 108 धर्म हैं, उनके आधार पर अलग अलग संप्रदाय हैं। मुसलमानों में 72 प्रकार के संप्रदाय हैं, 84 प्रकार के हिंदू होते हैं, 64 प्रकार के बुद्धिस्ट होते हैं और 48 प्रकार के क्रिश्चियंस होते हैं। ये फिरके कहे जाते हैं। ये हर धर्म में इतने अलग अलग सेक्शंस हैं, इन सबका आपस में मतभेद है। आगे बढ़ते हैं। ओके, मनप्रीत प्रो जी का प्रश्न है, हाँ कृपया आपने अहोबिलम के दर्शन किए तो वहां के नवग्रह का वर्णन करें। वहां पर अलग अलग जो नरसिंह देव हैं उनको अलग अलग ग्रह के रूप में बताया गया। जैसे लक्ष्मी नरसिंह है, वो वीनस को, शुक्र को प्रदर्शित करते हैं, वो नीचे की तरफ हैं। मलोला नरसिंह नाम है उनका। मलोला नौ नरसिंह के नाम तो मैं भूल गया हूं, आप नेट पे जाएंगे टाइप करेंगे तो उनका नाम और उनका आगे उनके ग्रह का नाम लिख करके आ जाएगा। मलोला नरसिंह है, और ऊपर में जो नरसिंह है उन्होंने वध किया था हिरण्यकश्यप का। तो यदि मैं प्रयास करूंगा कि कल के कक्षा में इसे कवर करूं। हाँ, कृष्णा माता जी का प्रश्न है रुद्रपुर से कि किस खंबे से प्रकट हुए थे। ये आंध्र प्रदेश में है और उस जगह का नाम है अहोबिलम। तो सबसे पहले तो जो नर नरसिंह है वहां तक चढ़ाई बहुत कठिन है, और जो खंबे की चढ़ाई है वो इतनी कठिन है कि बहुत कठिन है। तो मेरी तो जवाब दी गई हिम्मत में वहीं तक पहुंच करके छोड़ दिया, और तो उसके आगे मैं जा नहीं पाया। लेकिन हमारे साथ कुछ भक्त गए थे, उनकी इच्छा थी, और बहुत सारे मंदिर के भक्त गए हैं, वे लोग ऊपर तक उस खंबे को भी देख करके आए हैं। बहुत सुंदर जगह, आप डालेंगे तो उसमें आ जाएगा अहोबिलम के नाम से। राहुल प्रभु जी कुछ कमेंट लिखे हैं। राधिकेश्वर प्रभु, हॉलैंड का हैप्पीनेस इंडेक्स 4 है, वहां पर जेल बंद हो रहे हैं क्योंकि वहां क्राइम रेट नेग्लिजिबल है, और यह देश में लोग मोस्टली एथिस्टिक हैं। वहां के लोग बोलते हैं कि हम खुश हैं, तो आनंद इस संसार में नहीं है, इसे कैसे समझें? वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, फिर खुशहाली में कैसे हैं? अच्छा, तो हॉलैंड जैसे कि लोग बोलते हैं कि हम भक्ति नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो एथिस्ट हैं, भगवान को नहीं मानते, देखो हमारा जो है वो जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। यदि आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है तो आजकल जो वायरस फैला हुआ है, आपने अपने घरों को क्यों बंद किया हुआ है? आपने बाजार क्यों बंद किया हुआ है? आपने मॉल क्यों बंद कर दिए? आपने सिनेमा हॉल क्यों बंद कर दिया? आपने वेश्यालय क्यों बंद कर दिए? आपने सब कुछ क्यों बंद कर दिया? और मजे की बात यह है कि लोग सरकार को देखिए और लोगों की मानसिकता देखिए, शराब की दुकानें खुल गई हैं, धार्मिक स्थल नहीं खुलने चाहिए। क्यों? क्योंकि भीड़ इकट्ठा होगी और कोरोना फैल जाएगा। और मेरा एक मित्र जो है वो क्राइम ब्रांच में है, वो बता रहा था कि 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है शराब की दुकानों पे, और लोग धूप में खड़े हैं, पेपर लेके खड़े हैं सर पे और लाइन लगाए हुए हैं, और जहां पर है वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई है और लोग शराब ले रहे हैं और मंदिर बंद है। तो इसे क्या समझा जाएगा? ये कलयुग का प्रभाव है, लेकिन कष्ट है, लेकिन कष्ट वो महसूस नहीं करना चाहता। और क्या है कलयुग का प्रभाव? मिर्च में कीड़े पड़ रहे हैं। मिर्च एक ऐसी सब्जी है जो सबसे तीखी होती है, जहरीली होती है, उसको काट लीजिए तो जीभ परेशान हो जाएगी, और अब उसमें भी कीड़े पड़ते हैं। मिर्च में कीड़े नहीं पड़ सकते, उसमें कीड़ा कैसे पड़ सकता हो? तो मर जाएगा, इतना कड़वा होता है। मिर्च में भी कीड़े पड़ते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है, ये इस युग का प्रभाव है कि शराब की दुकानें खोल दीजिए। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा, बैर कराते मेल कराती मधुशाला, तो दो शराबियों में आपस में बहुत प्रेम होता है। तो इसी प्रकार से यह लोग जो आज के समय में हैं, ये हॉलैंड है, हॉलैंड के लोग जो है वो रेगुलर नहाना पसंद नहीं करते।
वो भोजन करने से पहले हाथ धोना पसंद नहीं करते, और वहाँ के टॉयलेट में फ्रेश होने के बाद पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पेपर है, टिश्यू पेपर है। और हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो ये करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। अब जब यह कोरोना आया है तब वहाँ के लोगों ने टिश्यू पेपर हटा करके वहाँ पर पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया है, हाथ धोना शुरू किया है। और सबसे मजे की बात है कि वेस्टर्न टॉयलेट हटा करके वे लोग इंडियन टॉयलेट लगा रहे हैं। पूरी दुनिया में जो टॉयलेट है, बैठने की जो सीट है, वो जो इंडियंस का तरीका है, वो पूरी दुनिया में इंडियन कमोड के नाम से जाना जाता है। अगर आप कभी फ्रांस में जाएंगे और हर होटल, यूरोप के हर होटल को अपनी 2% कमरे आईसी रखना जरूरी है। 2%, मेरे समय में तो हो सकता बढ़ गया हो, तो आईसी का मतलब होता है इंडियन कमोड। तो अगर आप 5 स्टार होटल में भी चले गए तो वहां बोलेंगे मुझे आईसी होटल चाहिए, मतलब इंडियन कमोड, मतलब इंडियन टॉयलेट सीट वाला होटल का कमरा चाहिए। और वहां के डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप लोग आईसी का यूज करेंगे तो आपके घुटने खराब नहीं होंगे, पेट ठीक रहेगा, और आपको बवासीर की बीमारी नहीं होगी, फिशर नहीं होगा, ये सारी बीमारियां नहीं होंगी। तो इंडियन कमोड तो ऐसा लगता है, परंतु ऐसा है नहीं। सुखी हॉलैंड के लोग भी नहीं हैं। और कष्ट है, ठंड पड़ती है भयंकर। ठंड क्यों लग रही है? ये त्रिताप हमें क्यों सताते हैं? ठंडी, गर्मी, बारिश, मच्छर क्यों काटता है हमें? तो कष्ट तो है, परंतु हम अपने आप को छलावे में रखते हैं। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अंधकूप की घास हमें मुलायम दिखती है और हम सोचते हैं कि हम जाकर के इसे खा लेंगे, धीरे से बगाड़ से बाहर खा करके चल के चले आएंगे। भगवान को हम नहीं मानते, तो हमें इस प्रकार से इसे ऐसे समझना चाहिए। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। यदि आज की कथा में मैं कुछ ऐसा कह गया हूं जो आप लोगों को अच्छा न लगा हो, किसी का कष्ट हुआ हो, बुरा लगा हो, तो इस मूर्ख अज्ञानी का दोष मान करके क्षमा करिएगा। और यदि आज की कथा में आपको कुछ अच्छी लगी हो तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का उच्छिष्ट समझिएगा, जिसे हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। आप सभी लोगों को नरसिंह भगवान के आविर्भाव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।